हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आइए पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम आव्यूह। ठीक है, आव्यूह बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है कि समान राशियों या संख्याओं, कोई भी राशि या संख्या हो सकती है उस व्यवस्थित क्रम के अंदर। ठीक है, उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं, जिसमें इन्हें पंक्ति या स्तंभ के रूप में, पंक्ति या स्तंभ के रूप में, आयताकार या वर्गाकार के रूप में लिखा जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे इसको आव्यूह को हम ऐसे इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं, इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं और इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। ये ब्रैकेट है आपका मॉडुलस का। ठीक है, और किसी भी प्रकार इन तीनों ब्रैकेटों में से आप किसी प्रकार से आव्यूह को दर्शा सकते हो, मैट्रिक्स को लिख सकते हो। ठीक है, अब इसने बोला है पंक्ति और स्तंभ क्या है, तो पंक्ति और स्तंभ वो है जो आपकी क्षैतिज रेखा जाती है। ठीक है, ऐसी वाली रेखा जो जाती है वो है आपकी रो, पंक्ति। ठीक है, और जो ऐसे खड़ी वाली रेखा जाती है, ठीक है, खड़ी वाली संख्याएं होंगी वो होगी आपकी स्तंभ। जैसे इस सवाल के अंदर देखिए, ये कोई क्वेश्चन लिया है तो इसके अंदर ये क्या है, इसकी पंक्ति है, रो। ये क्या है, इसकी पंक्ति है। ठीक है, ऐसी वाली रेखाएं क्या है, पंक्ति है। तो इसके अंदर टोटल कितनी पंक्तियां हैं? टोटल है इसके अंदर 2 पंक्तियां। ठीक है, पंक्तियों को रो बोलते हैं इंग्लिश में, और स्तंभ को बोलते हैं हम कॉलम। ओके, और इसके अंदर कितने कॉलम है? देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम है। जैसे इस सवाल के अंदर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, किस प्रकार का आव्यूह है? तो इसको लिखेंगे हम, कितनी पंक्ति है इसमें? 2, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 3। ठीक है, यानी m गुणा n होता है ये। ठीक है, m गुणा n। जो पहला है वो आपका पंक्तियों को दर्शाएगा, और जो दूसरा है आपका वो स्तंभ को दर्शाएगा। जैसे इस सवाल के अंदर दे रखा है आपको, तो इसके अंदर पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने इसके अंदर? 1 और 2। ठीक है, स्तंभ कितने इसके अंदर? 2। ओके, जैसे ये सवाल है, इसके अंदर पंक्तियां कितनी है? देखो, 1, 2 और 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितनी है इसके अंदर? गिन लीजिए कितने हैं? 4 स्तंभ है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है तो उसमें पूछ सकता है भाई कितने अवयव हैं। ये जो इसके अंदर संख्याएं दे रखी है ये वाले, ठीक है, ये संख्याओं को बोलते हैं हम अवयव। क्या बोलते हैं इनको? अवयव बोलते हैं। तो सवाल के अंदर पूछा जा सकता है भाई इसके अंदर कितने अवयव है, तो आप तो या तो ऐसे काउंट कर लीजिए या पंक्ति को रो से गुणा कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। जैसे इसमें कितने पंक्तियां? 1, 2 और 3। स्तंभ कितने हैं? 4, तो 3 गुणा 4, 4 3 12। तो इसके अंदर कितने अवयव हैं? पूरे 12 हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है। अब आते हैं हम अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का व्यापक रूप। मैट्रिक्स को कैसे लिखा जा सकता है व्यापक रूप के अंदर? तो मैट्रिक्स का व्यापक रूप मैंने कुछ लिखा है, जैसे A11। A11 का मतलब क्या है? जो यहाँ पर 1 है स्टार्टिंग में, देखिए 1 1 1 और 1, ये किसको दर्शाता है? 1 दर्शाता है आपकी पंक्ति को, रो को दर्शाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला दे रखा है वो आपको दर्शाता है इसके स्तंभ को। क्लियर हुआ? जैसे नेक्स्ट के अंदर देखिए, ये नेक्स्ट जो पहले दे रखा है, ठीक है, पहले दे रखा है वो किसको दर्शाएगा? आपकी पंक्ति को दर्शाएगा। तो ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है, तो 2 2 2 आ रहा है, ऐसे चलती रहेगी संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एम आएगा लास्ट में। ठीक है, एम की जगह कोई सी संख्या आ सकती है। ओके, और ये दूसरा वाली है, जो दूसरा नंबर दे रखा है वो किसको दर्शा रहा है? आपके स्तंभ को। ये पहला स्तंभ है तो 1 1 1 आ गया, दूसरा स्तंभ है तो 2 2 आ गया, ये तीसरा स्तंभ था तो ऐसे आ जाएगा, और लास्ट में कोई एन स्तंभ है तो एन 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 आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख देंगे? एम गुणा एन, यानी पंक्ति गुणा स्तंभ। ओके, क्लियर हुआ? अब इस व्यापक रूप को हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं? इस व्यापक रूप को शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स को हम ए बी सी किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर ए लिखा है, और यह है AIJ। आई का मतलब है पंक्तियाँ, और जे का मतलब क्या है? कॉलम, यानी स्तंभ। आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब क्या है? कॉलम। ठीक है, एम और एन, एम दर्शाता है आपकी पंक्तियों को और एन दर्शाता है आपके स्तंभ को। क्लियर हुआ है? और ज़्यादा समझ लेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। आगे देखिए, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। मैट्रिक्स होती है अपने, जैसे पहले
पंक्ति अवयव जिसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल और केवल एक रो हो, ठीक है, और स्तंभ चाहे कितने भी हो। जैसे ये रो है, केवल एक आपकी होनी चाहिए, इसमें पंक्ति होनी चाहिए, पंक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। देखो एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है, ठीक है, लेकिन इसके जो स्तंभ है कॉलम वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और दूसरा है अपना स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, और उसके जो आपके पंक्ति है वो कितनी भी हो सकती है। देखिए इसके अंदर केवल एक स्तंभ है, केवल क्या है, एक स्तंभ है, और जो आपकी रो है वो कितनी भी हो सकती है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है शून्य अवयव। शून्य यानी जीरो या नल मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम जीरो अवयव, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके सभी अवयव, ठीक है, जिसके सारे ही अवयव जीरो हों उसे हम बोलते हैं शून्य अवयव, और उसे हम बड़े ओ से दर्शाते हैं। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है वर्ग अवयव। वर्ग से आपको पता लग रहा है भाई वर्ग है, यानी जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो एक वर्गाकार होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी 2 ही होनी चाहिए, पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4 होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे देखो इस सवाल के अंदर देखिए पंक्तियां 2 है, स्तंभ भी 2 ही है। इस सवाल के अंदर देखिए इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3 है, ठीक है, क्लियर है। पंक्ति मतलब जो आपकी आडी रेखा होती है वो पंक्ति है, जो खड़ी रेखा होती है वो क्या है, आपकी स्तंभ को दर्शाती है, ठीक है। फिफ्थ है, पांचवा है आपका विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसका मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जो आपका जैसे ये सब ये है तो इसके अंदर ये होता है, ये वाला जो होता है वो आपका मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है, जैसे 5 7 4 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला आपका क्या होता है, मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अलावा, ठीक है, इसने क्या बोला है, विकर्ण अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मुख्य विकर्ण जीरो नहीं होना चाहिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो भी संख्याएं यानी जो भी अवयव सभी क्या होनी चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपना अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर जो आपके मुख्य विकर्ण था उसको छोड़कर बाकी के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव आ सकता था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अंदर सभी अवयव कैसे होने चाहिए, आपके समान होने चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है इकाई अवयव, और इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होनी चाहिए, केवल और केवल एक होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक, मुख्य विकर्ण केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये मुख्य विकर्ण आपको पता है, मुख्य विकर्ण ये वाला है, ठीक है, जिसमें एक हो उसे इकाई अवयव कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके विकर्ण सभी समान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव, ठीक है। और जिसके मुख्य विकर्ण में भिन्न भिन्न अगर अवयव दे रखे हैं तो वो क्या होगा, आपका विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। 8वां पॉइंट आता है अपना त्रिभुजाकार अवयव, और त्रिभुजाकार अवयव यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऊपरी त्रिभुजाकार यानी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होती है नीचे वाली निम्न त्रिभुजाकार यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अपर ट्रायंगुलर से आपको पता लग रहा है ऊपरी त्रिभुजाकार यानी ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए, इसके अंदर ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए, और बाकी के नीचे के अवयव क्या होनी चाहिए, जीरो, जैसे ये दे रखा है, यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव यानी जो मुख्य विकर्ण, जैसे ये मुख्य विकर्ण है इसके नीचे के अवयव क्या हो, जीरो हो, ये वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, देखो मुख्य विकर्ण ये था, इसके नीचे का अवयव क्या है, जीरो, तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, आपका त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से देखिए मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या है, जीरो है, तो देख लीजिए ये क्या बन रहा है, आपका त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुज, यानी ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ऊपरी त्रिभुज हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा आता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, यानी उसके अंदर नीचे के जो अवयव से त्रिभुज बनेगा वो आपका लोअर त्रिभुजाकार होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मुख्य विकर्ण दे रखा है उसके ऊपर के जो अवयव हैं वो जीरो होंगे, ठीक है। जैसे देखो इसके अंदर एक बन रहा है त्रिभुज,
इसके अंदर बन रहा है त्रिभुज, यानी नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो नीचे त्रिभुज कब बनेगा, जब ऊपर के अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुए हैं। ये थे आपके मैट्रिक्स के कुछ प्रकार थे, और भी इसके अंदर अभी एक दो प्रकार और आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हाँ, अब भी हमने इसके टाइप्स पढ़े मैट्रिक्स के, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यानी अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं थोड़े से। कि इसमें होता है एक परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोर्ट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्त। परिवर्त से आपको पता लग रहा है भाई परिवर्तित हो रही कुछ चीज़ें। ठीक है, तो परिवर्त अवयव वो होता है जिसके अंदर पंक्तियाँ रो में बदल जाए और रो पंक्तियों में बदल जाए, यानी जो ऐसे वाली पंक्तियाँ हैं वो सभी स्तंभ के अंदर बदल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित अवयव। और इसे हम दर्शाते हैं AT से, इसे हम किसे दर्शाते हैं, AT या A डैश, इससे दर्शाते हैं इसको। ओके, ये है आपका परिवर्तित अवयव। ठीक है, ठीक है, परिवर्तित अवयव यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर ऐसे है, अगर कोई अपने पास मैट्रिक्स है AIJMN गुणन, क्योंकि मैट्रिक्स को हम इसी रूप में लिखते हैं, तो इसका ट्रांसपोज अवयव क्या होगा, AT या A डैश, AT या A डैश, यानी पंक्तियां रो में बदल जाएगी और रो पंक्तियों में बदल जाएगी। ठीक है, सॉरी, यानी जो रो है आपका कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम आपके रो में बदल जाएगा, यानी जो पंक्ति है वो स्तंभ में। ठीक है, पंक्ति देखो स्तंभ में चेंज हो गई चेंज। ठीक है, जैसे ये कोई सवाल था, ये वाला कोई सवाल है, इसके अंदर ये इसके अवयव दे रखे हैं। अगर ये ए सेट है तो इसका जो आपको, अगर ये मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, यानी आपको पंक्तियों को स्तंभ में लिखना है। यानी पहली पंक्ति को कैसे लिखोगे, 107। ठीक है, पंक्तियों को कैसे लिख दिया मैंने, स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को 853। ठीक है, दूसरी पंक्ति को मैंने किस में लिख दिया, स्तंभ में। तीसरी पंक्ति को देखो, तीसरी पंक्ति को मैंने किस में लिख दिया, स्तंभ में। यानी पंक्ति स्तंभ में बदल जाए और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाए, तो उसे हम बोलते हैं परिवर्तित अवयव। ओके, नेक्स्ट आता है सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक वो होती है जिसमें एक वर्ग अवयव हो। ठीक है, वर्ग बनना चाहिए, उसके अंदर एक वर्ग अवयव होना चाहिए, जिसमें केवल और केवल यदि A बराबर क्या हो, AT हो, केवल और केवल A बराबर क्या हो, AT हो। अगर पंक्तियों और स्तंभों को बदलने के बाद में भी वही मैट्रिक्स मिल जाए हमें। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कोई ये है, यहाँ अगर मैं इसके चेंज करता हूँ, ठीक है, ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। अगर मैं इसको चेंज करने के बाद में मेरे को यही मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक। जैसे देखो ये पंक्ति है, ओके, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये पंक्ति किस में जाएगी, 2 -3, 2 -3 आ गया। ये देखो -3 4 -3 4, सेम टू सेम वही मिल जाए। ठीक है, तो वो अपनी क्या होती है, सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक। विषम अवयव क्या होता है, विषम अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसमें केवल और केवल यदि, ठीक है, एक वर्ग अवयव होना चाहिए और केवल और केवल यदि A ट्रांसपोज, अगर उसका उस अवयव का A ट्रांसपोज निकालें, अगर वो A ट्रांसपोज उस -A के बराबर आ रहा है, यानी जो A बन रहा है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम अवयव। जैसे ये है आपका कोई अवयव है, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसका ट्रांसपोज किया, देखो 0 -2, पंक्ति को स्तंभ बदल लिया, पंक्ति को स्तंभ में बदल लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, कुछ नहीं बदला है इसके अंदर, केवल चिन्ह बदल गए इसके अंदर। देखो ये माइनस का था, प्लस हो गया, ये प्लस का था, माइनस हो गया। जीरो के आगे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, क्या बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो हमें उसे क्या बोलते हैं, विषम अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुए हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, 3.1 लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स आप करना। मैं पहले आपको एक प्रश्नावली करवा देता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज पर हम आए हैं, 3.1 एक्सरसाइज है और इसके अंदर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यदि ए अवयव दे रखा है, अपने को अवयव यानी मैट्रिक्स दे रखा है, ये इस प्रकार का है, तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था ए में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे 2 4 5 7 3 2 ऐसे कुछ भी दे रखा है, तो इसके अंदर कितने अवयव हैं, देखिए इसके अंदर कितनी पंक्ति हैं और कितने रो हैं। कितनी पंक्ति हैं इसके अंदर, देखो 1 और 2 पंक्ति हैं, और कितने इसके अंदर स्तंभ हैं, कितने स्तंभ दे रखे हैं इसके अंदर, 3, तो इसको हम कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, यानी m और n को इंटू करते ही हमें अवयवों की संख्या पता लग जाएगी। ओके, तो जिससे ही ये सवाल था आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, दे रखा है,
ठीक है। AIG में यहाँ पर m का मान कितना है और n का मान कितना है, दोनों को इंटू कर दीजिए, अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो हम लिख देंगे a में अवयवों की संख्या, ठीक है, a में अवयवों की संख्या, यानी 2 को हम किससे इंटू कर देंगे, 4 से, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 8। क्लियर हो गया है। अगर आपसे बोलता है AIG इस टाइप की कोई मैट्रिक्स बनाइए, तो हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर m क्या है, ये m है और ये n है। m किसको दर्शाता है, m आपके पंक्तियों को दर्शाएगा और n आपके किसको दर्शाएगा, स्तंभों को दर्शाएगा। तो बना सकते हैं 4 गुणा 4 का इकाई अवयव, देखिए इकाई अवयव आ गया। इकाई अवयव क्या होता है, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, जिसका मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, जिसका मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए। तो वो अवयव क्या होगा जिसमें 4 गुणा 4, यानी 4 गुणा 4 का मतलब क्या है, 4 ही पंक्ति हो और 4 ही अपने पास स्तंभ हो, और इकाई अवयव पूछा है, तो यानी जो विकर्ण रहेगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। तो देखिए 4 गुणा 4 की मैट्रिक्स बनी या नहीं बनी, 4 गुणा 4, यानी 4 का मतलब क्या है, ये m है और ये n है, यानी 4 इसकी पंक्ति होनी चाहिए और 4 इसके स्तंभ होनी चाहिए। पंक्तियां हैं 4 और 4 ही इसके क्या है, स्तंभ है, ठीक है। और क्या पूछा है, इकाई अवयव होना चाहिए। इकाई अवयव क्या होता है, जिसकी विकर्ण, जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल और केवल कितने हो, 1 हो। देखिए सभी विकर्ण एक अवयव 1 है, उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई अवयव। तो हमने लिख दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर ये है, ओके। अगर हाँ ये एक रह गया था उसके अंदर, थ्योरी के अंदर अपने पास, अगर 2 विकर्ण, ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है, यानी 2 मैट्रिक्स अगर बराबर दे रखी है तो उनके अवयव भी बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे 2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में काय का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का है, तो इसका मतलब इसके अवयव भी कैसे होंगे, बराबर। ये पहला अवयव इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसे है, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा क्या है, a का मान पूछा है, ठीक है। तो हम इसको उतार लेंगे पहले, तो जो भी दे रखा है सवाल के अंदर, k + 4 3 - 1 k - 6, ठीक है, बराबर a - 1 3 और माइनस का 4। हाँ ये ध्यान रखना, अवयवों के बीच में कोई कोमा का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा गैप है इनके बीच में, है ना। अगर ये सवाल था आपका, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके जो अवयव हैं, संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव, यानी पहला इसका अवयव, उसका भी पहला अवयव, दूसरा उसका अवयव, दूसरा उसका अवयव, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर। यानी ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला अवयव किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला अवयव इसके, और ये वाला अवयव इसके बराबर होगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें ए का मान निकालना है, ठीक है, ए का मान निकालना है। हमें दे रखा है ये इसके बराबर है, ठीक है, तो इसमें करेंगे, यहाँ पर दे रखा है हमने को k + 4 बराबर किसके है, a के, k + 4 बराबर क्या है, a के। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व नहीं कर सकते हम। दूसरा क्या दे रखा है, ये किसके बराबर है, यानी k - 6 बराबर किसके है, -4 के, ठीक है। तो यहाँ से हम k का मान निकालते हैं, ओके। यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे, ये दूसरा समीकरण है, एरो का चिन्ह लगाते थे। अगर यहाँ से दूसरा समीकरण निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो k बराबर -4, ये इधर जाएगा तो +k 6 हो जाएंगे। तो यानी k का मान कितना हो गया, इसके नीचे करना आप, k का मान हो गया अपने पास कितना, 2, ओके। k का मान आ गया, यहाँ से घटाओगे तो k का मान 2 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब इस k बराबर 2 को हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। k बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे इसको, k की जगह 2, ठीक है, k + 4 बराबर a, यानी कितने हो गए, a बराबर कितना हो गया, 6। हमसे यही पूछा था, ठीक है, k a का मान भी आ गया और k का मान भी आ गया, लेकिन पूछा किसका मान है हमें, a का मान, तो a का मान अपने पास आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर में आ जाए, ठीक है, 2 मैट्रिक्स बराबर में है तो 100% उनके संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। बराबर रख के हम समीकरण बना के और समीकरण को हल करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × 2 का क्रम का एक अवयव है, कोई मैट्रिक्स है, a बराबर aij। तो आपको ज्ञात करना है a बराबर aij, जिसमें अवयव दे रखे हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक इससे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, एक आगे और नेक्स्ट दे रखा है उससे मैट्रिक्स बनानी है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने से पहले ये देखिए,
आई यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2, ये पहला वाला जो आपको क्या दर्शाता है, पहला वाला दर्शाता है आपकी पंक्ति को, और जो दूसरा दर्शाता है वो आपको दर्शाता है स्तंभ को। तो आई को हम किससे लिखते हैं, पंक्ति से लिखते हैं, और जे को किससे लिख सकते हैं, हम स्तंभ से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 है अपना, फर्स्ट के अंदर आई बराबर, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आई बराबर 1 को 2 लिख देंगे, ठीक है, यानी 2 क्रम तक जा रहा है। और जे बराबर, जे किसको दर्शाएगा, जे आपके स्तंभ को दर्शाएगा, यानी जे बराबर भी कितने हैं अपने पास, 2 ही है, 2 यानी 1 और 2 क्रम है। अगर ये सही होता 2 गुणा 4, तो ये आपका आई है, आई को लिखते 1 2, और जे को लिखते हैं हम 1 2 3 4, ऐसे क्रम से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब एक क्या करना है आपको, आई और जे का जो मान दे रखा है वो इसके अंदर रखते जाना है, और एक मैट्रिक्स इसकी बनानी है, ठीक है। तो इसके अंदर है, अब जो पहला क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो निकालते हैं। ए आई जे अपने को दे रखा है, ए आई जे इक्वल है 2i माइनस जे बटे 3i प्लस का जे, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपने को i की जगह पहले 1 रखना है, ये i का नंबर 1 है, ये पूरा 1 इस पूरी j के साथ चलेगा पहले, ठीक है। फिर आपका i का जो 2 है वो पूरे के साथ सोल्व होगा और हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला हम लेते हैं i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, ठीक है, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर देखो i बराबर 1 और j बराबर 1, यानी पहले i का जो 1 है इन दोनों के साथ चलता रहेगा। तो हम सोल्व करते हैं, i की जगह क्या रखेंगे 1 और j की जगह भी क्या रखेंगे हम 1, मान रखो 2 इंटू आई का मान कितना है 1, माइनस जे का मान कितना है 1 बटे 3 इंटू आई का मान कितना है 1 प्लस जे का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो 2 एकम 2 माइनस 1 बटे 3 एकम 3 और प्लस का 1, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर हो गया। दूसरा बनाते हैं हम ए, ठीक है, ये एरो का चिन्ह लगाते रहना। अब दूसरा क्या बनाओगे, दूसरे में बनेंगे ए बराबर 1 और जे बराबर क्या रखेंगे 2, ये 1 इस पूरे के साथ कंप्लीट होगा पहले, अगर 3 है तो तीनों के साथ चलता रहेगा, ठीक है। जब एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर इसका नंबर आएगा, तो ओके। अब रखते हैं ए, इसके अंदर रखें ए, आई का मान क्या है 1 और जे का मान कितना है 2 बराबर, देखो अब इसके अंदर रखती रहिए 2 इंटू आई का मान 1 माइनस जे का मान 2 बटे 3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान कितना है 2, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 2 माइनस 2 बटे 3 एकम 3 और प्लस का 2, कितना हो गया 0/5, 0/5, और 5 में 5 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। अब बताओ क्या रखोगे, यानी 1 का काम दोनों के साथ कंप्लीट हो गया, अब 2 रखेंगे, ठीक है, यानी आई बराबर अब क्या रखेंगे हम 2 और जे बराबर क्या रखोगे, अब 2, अगर आई बराबर 2 लेंगे तो जे के साथ, जे के पूरे अवयवों के साथ लेंगे, ठीक है। तो जे बराबर क्या रखना पड़ेगा 1 रखिए इसी के अंदर, ए आई की जगह क्या रखना है अपने को 2 और जे की जगह क्या रखना है अपने को 1 बराबर 2 इंटू आई का मान 2 माइनस जे का मान 1 अपॉन 3 आई का मान 2 प्लस जे का मान कितना है 1, गुणा करेंगे 4 माइनस 1 और ये कितने हो गए 6 प्लस 1, यानी ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7, यानी 3/7 हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आगे निकालते हैं इसको। अब अपने को क्या रखना है, अब अपने को आई बराबर 2 और जे बराबर कितना रखना है आई 2 चलेगा, ठीक है। 2 के साथ दोनों अवयव अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो 2 के साथ और जे का मान भी कितना होगा 2 होगा, तो इसको लेंगे हम ए, आई का मान 2 और जे का मान कितना है 2 बराबर 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस जे की जगह क्या रखोगे 2 अपॉन 3 गुणा आई की जगह क्या रखना है 2 प्लस जे की जगह क्या रखना है 2, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, यानी 2 बटे कितना हो गया 8, और ये कटेगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी 2 गुणा 2 की आपके मैट्रिक्स, यानी इसके जो भी अवयवों के मान थे वो निकल चुके हैं। अब इसकी 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स हम बना लेंगे, ठीक है, यानी ए बराबर, ठीक है, ए बराबर इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, ओके। तो ए बराबर में सबसे पहले हम क्या रखते हैं, ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यहाँ पर पहले आता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का मान कितना है अपने पास 1/4, 1/4, ठीक है।
यहाँ पर क्या आता है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कहाँ है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी ये आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, और अब इसके अंदर दूसरी पंक्ति ये वाली, यानी 3/7, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/4। ठीक है, क्लियर हो गया है। ये 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स आपकी बनी है। देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और 2 ही इसमें स्तंभ है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या कैसे लिखते हैं हम, A11 A12, ठीक है, A21 A22। ठीक है, ये पंक्ति है, 1 पंक्ति 1 पंक्ति। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो ये फॉर्मूले के अंदर आप रखोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ये इसका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, मैट्रिक्स वही है 2 गुणा 2 की, तो i का मान 2 तक चलेगा, 1 2 तक, और j का मान भी 1 2 तक ही चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम रखते हैं i बराबर 1 और j बराबर 1, यानी इस 1 को इन दोनों के साथ कंप्लीट करेंगे, फिर इस 2 को दोनों के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं i बराबर 1 तथा j बराबर 1 रखने पर। ठीक है, i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ रखिए i का मान कितना है 1 और j का मान भी क्या रखना है आपको 1 बराबर। मान रखिए i का मान 1 प्लस 2, j का मान भी क्या है 1/2 इंटू i का मान क्या है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है केवल। ठीक है, 1 प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 ऊपर स्क्वायर और अपॉन 2 हो गया। ये कितने हो गए 3 और बटे 2, ये कितना हो जाएगा 9 और बटे में 2, यानी 9/2 हो जाएगा। ये वाला हो गया क्लियर। दूसरा, अब दूसरे में i बराबर क्या रखना है 1 और j बराबर क्या रखना है आपको। ठीक है, i का काम पूरे j के साथ कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, तो j बराबर क्या रखेंगे 2, तो रखिए इसके अंदर i की जगह कितना रखना है आपको 1 और j की जगह क्या रखना है आपको 2। i की जगह 1 प्लस 2 इंटू j की जगह 2 अपॉन 2 इंटू आई की जगह 1, और ये वाला आपका स्क्वायर है केवल ऊपर वाला। ठीक है, 1 प्लस ये हो गया आपकी 4 ऊपर स्क्वायर और बटे में 2, ये कितने हो गए 5 का स्क्वायर और अपन 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 25/2 कंप्लीट। दूसरा अगला है, अब आई का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1 के साथ, अब आई का 2 का नंबर आएगा, आई बराबर 2 और j बराबर, अब i का 2 आ गया तो j के दोनों के साथ लेंगे। ठीक है, j बराबर है 1। ठीक है, रखो इसके अंदर i का मान 2, j का मान कितना है 1 बराबर i की जगह 2 प्लस 2 इंटू j की जगह 1 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है बटे 2 इंटू i का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब 2 प्लस 2/4 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, जब इसको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, तो 4 4 16/4 काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा i बराबर 2 और j बराबर क्या रखना है आपको, j बराबर अब 2 रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 दोनों के साथ कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर रखिए i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है 2। ठीक है, i की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 2 ऊपर स्क्वायर बटे 2 इंटू आई की जगह 2 बराबर 2 प्लस ये कितने हुए 4 ऊपर स्क्वायर बटे ये कितना हो गया 4 हो गया। ये हो जाएंगे अपने पास 6 स्क्वायर और बटे में कितना है 4, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 4 का 4 ऐसे क्या जाएगा और अपने पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब इसके नीचे बना लेंगे, इसकी मैट्रिक्स हो गई अपने पास a बराबर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है A11 होता है, फिर क्या आता है A12 आता है, यहाँ पर A21 होता है और A22 आता है। ये 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख लेंगे तो a बराबर अपने पास हो जाएगा A11 का मान कितना दे रखा है 9/2, A12 का मान कितना दे रखा है 25/2, थोड़ा गैप छोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर गैप देना है। A21 का मान कितना है 4 और A22 का मान कितना दे रखा है 9। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।